परम वैभव श्रीमद् भागवत कथा हम सबको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भागवत जी को वैभव कहा गया, परम वैभव। वैभव किसे कहते हैं? वैभव लक्ष्मी को कहते हैं। धन कई प्रकार के, कितने प्रकार के धन होते हैं। एक तो धन होता है मनी, दूसरा राम नाम। तो भागवत में भगवान के नाम की महिमा है, इसलिए भागवत जी को परम वैभव भागवत। श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है जो हमें सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और अब आप सबको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। भागवत आजकल लोग जो चीज सामान्य रूप से मिल जाती है, जो भी चीज उसे लोग साधारण समझने लगते हैं। जिस चीज में हमें परिश्रम न करना पड़े, वो चीज हमें मिल जाए तो हम उसे असामान्य और असाधारण समझते हैं। पर भागवत हमको सुनने को मिल रही है, इसका जो पुण्य है एक जन्मों का नहीं, अपितु जन्म जन्मांतरों का जो पुंज एकत्रित होता है, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती, श्रवण करने को मिलती। और हम भारतीयों की विचारधारा कुछ ऐसी है कि जो चीज हमें सरलता से मिल जाएगी, सहज स्वरूप से मिल जाएगी, उसे हम सामान्य समझने लगते। और कलयुग में भागवत जी घर घर जाकर के भागवत जी सबको सुन रहे हैं। दो गंगा है, एक भगवती गंगा होती है, एक भागवती गंगा होती है। तो ये प्रयागराज में कथा हो रही, यहाँ पर भगवती गंगा और भागवती गंगा दोनों बह रही है। कितनी गंगा है प्रयागराज में? इसमें दो गंगा बह रही है। अभी तो दो नहीं, कई गंगाएं बह रही हैं कुंभ क्षेत्र में। कई गंगाएं बह रही हैं। भगवती गंगा भागवती गंगा में अंतर है। बोले भगवती गंगा आप जितना श्रवण करोगे, जितना इसके अंदर प्रवेश करते चले जाओगे, उतना ही आनंद आता चला जाएगा। भगवान के नाम में जितना आप घुसते चले जाओगे, भगवान के कथा को जितना श्रवण करते चले जाओगे, उतना ही आपको आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। पर भगवती गंगा में आप यदि अंदर प्रवेश करोगे तो एक कदम गए, दो कदम गए, तीसरे कदम, चौथे कदम में सीताराम। इसमें जितना अंदर आप डूब सको भागवती गंगा में, उतना अंदर डूबो। पर भगवती गंगा में ज्यादा अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी ने पूछा, महाराज फिर इस भगवती गंगा और भागवती गंगा में श्रेष्ठ कौन सी है? बोले महाराज ये अतिशयोक्ति बात हो जाएगी, पर भगवती गंगा ठाकुर जी के नखाग्र से निकली है और भागवती गंगा ठाकुर जी के मुखाग्र से निकली है। इसलिए चरणों के अपेक्षा से मुख की अपेक्षा बड़ी होती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भागवती गंगा बड़ी है और भगवती छोटी है, पर आप स्वयं से अनुमान लगा लें कि कौन सी गंगा बड़ी है और कौन सी गंगा छोटी है। बड़ी छोटी में हमें अंतर नहीं देखना। यहाँ पर प्रयागराज में दोनों गंगा इस समय बह रही है, तो हम लोग दोनों गंगाओं में गोता लगा करके खूब आनंद करें। आइए हम सब श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। तदंगत्वेन कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। श्री परिव्राजिकाचार्य श्री सुखदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो, बाहर तक आवाज जाए, राधे राधे। आइए हम सब श्रीमद् भागवत कथा के महात्म के प्रथम श्लोक पर अपनी चक्षु दृष्टि डालते हैं, जहां पर 18 पुराण में से सबसे छोटा पुराण श्रीमद् भागवत है और सबसे बड़ा पुराण पद्म पुराण है। और पद्म पुराण का प्रथम श्लोक भागवत की महिमा को गा रहा है। तो आइए हम सब भी उस महिमा को श्रवण करें कि भागवत कथा के बारे में, भागवत ग्रंथ के बारे में पद्म पुराण क्या कह रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः।
शतघन चितघन आनंद घन स्वरूप श्री सच्चिदानंद। सत चित आनंद भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य और चित्त आनंद। सत्य किसे कहते हैं? बोले जो अटल हो, जो कभी मिटता न हो, जो समभाव में हमेशा बना रहे, वही सत्य है। हम और आप असत हैं। हमारी अवस्था आज जैसे है वैसे कल नहीं हो सकती। कि हो सकती है आज हम 20 वर्ष के हैं तो कल हम 18 वर्ष के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 22 वर्ष के हो जाएंगे, फिर 22 से 20 नहीं होंगे कि हो जाएंगे। और आजकल हो जाते हैं लोग। तो जो सत हो, जो अटल हो, वो सत्य है। और सत्य कौन है? परमात्मा सत्य है, गोविंद सत्य है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो हाल देख रहे हो, ये सत्य नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। आज महाराज जी खूब इसे खूब चकाचक बना के तैयार करवा रहे हैं। 100 साल 200 साल बाद नहीं दिखेगा। जो हमेशा अटल रहे वही सत्य है। और इस संसार में अपने नेत्रों से दिखाई देने वाली कोई भी चीज सत्य नहीं है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं, जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, कोई भी सत्य नहीं है। यहाँ तक तो महाराज देवता भी सत्य नहीं है, उनको भी नष्ट होना पड़ता है। और एक सत्य है। एक सत्य कौन है? बोले वो हमारा गोविंद है, परमात्मा है, जो कभी नहीं मिटता, अटल है। जैसे था वैसे है और वैसे ही रहेगा। बोले चित्त क्या है? बोले महाराज चित्त ज्ञान है। इन तीन चीजों से मिलकर के परमात्मा बने हैं, सत्य चित्त आनंद। चित्त क्या है? बोले चित्त ज्ञान को कहते हैं। हमारे ज्ञान और आपके ज्ञान में फर्क है। जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं है। अवस्था के हिसाब से हमारा ज्ञान, आपका ज्ञान घटता और बढ़ता रहता है। हम जितना अध्ययन करेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना उसको उस पर ध्यान देना छोड़ देंगे वो उतना ही घटते क्रम में चला जाएगा। हमारे और आपके ज्ञान में ऊंच नीच है, समभाव नहीं है। पर परमात्मा का ज्ञान समभाव में है। न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, समभाव में हमेशा रहता है। बोले वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बोले वो ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। कैसे? बोले एग्जाम्पल मान लो, जैसे एक कमरे में पूरा अंधेरा हो, लाइट ऑफ हो, और उसमें एक छोटी सी दीपक जला करके रख दो, और फिर उस कमरे में किसी को ले जाकर के पूछो कि महाराज इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पूरे कमरे में अंधेरा रहेगा, चारों तरफ एक छोटी सी दीपक पूरे कमरे को रोशनी नहीं दे सकती, पर जलती रहेगी। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि इस कमरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो व्यक्ति यही बोलेगा कि महाराज हमें इस कमरे में वो दीपक दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? दीपक दिखाई दे रही है। पूरे कमरे में अंधेरा विद्यमान है, वो ये नहीं बोलेगा कि हमें इसमें अंधेरा दिखाई दे रहा है, वो यही बोलेगा कि हमें इस कमरे में वो दीपक दिखाई दे रही है। वैसे ही जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर विद्या होती है, वो हजारों व्यक्तियों के बीच में बैठा रहे, फिर भी उसकी आभा अलग ही झलकती रहती है, उसके आचरण अलग दिखाई देते रहते हैं। 10 ठो अनपढ़ बैठा दो और उसमें एक पढ़ा लिखा बैठा दो, तो आप सामने से जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पढ़ा लिखा है और कौन सा अनपढ़ है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे।
तो चित्त ज्ञान होता है और ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। इसलिए हमें सदैव गुरु के शरण में रहना चाहिए। किसके शरण में? बोलो, गुरु के शरण में रहना चाहिए। आनंद किसे, सत्य चित्त आनंद किसे कहते हैं? आजकल लोग आनंद की परिभाषा को चेंज कर दिए। भोजन करने बैठे और भोजन अच्छा मिल गया, वो बढ़िया चकाचक भोजन किए और भोजन करके उठे, बोले महाराज आनंद आ गया। इधर आनंद बाबा भी बैठे हैं, भोजन करके उठे, अच्छा भोजन मिल गया तो बोले महाराज आनंद आ गया। आनंद की परिभाषा को इतनी छोटी कर दी। किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास बंगला नहीं है, उनके पास आगे बोले महाराज अब आनंद से रह रहे हैं। कमरा में गर्मी लग रही, एसी चालू कर दिया, बोले महाराज आनंद आ गया। प्यास लगी है, पानी पी लिए, बोले महाराज आनंद आ गया। आनंद को इतना छोटा, इतनी छोटी चीज बना दिए कि हर उठते बैठते में लोगों को आनंद आ रहा है। पर आनंद की परिभाषा मूलतः कोई नहीं समझ पा रहा कि आनंद है क्या। आनंद का मतलब है आनंद। नंद किसे कहते हैं? नंद किसे कहते हैं? ये जो आगे बैठे इसी को आनंद कहते हैं। तो इसमें आनंद में सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है आनंद। हे गोविंद, तू हमारे जीवन में आ, हमारे मन में आ, हमारे हृदय में आ करके बैठ जा। इसे आनंद कहते हैं। और हम लोग आनंद को छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट कर दिए। कोई पानी पी के आनंद ले रहा, कोई भोजन पी के, भोजन खा के, कोई एसी चालू करके, इतनी छोटी छोटी संयुक्तों में आनंद ले रहा है। पर आनंद की मूलतः परिभाषा है कि जिसके जीवन में गोविंद आ जाए, जिसके जीवन में हमारा कृष्ण आ जाए, उसको आनंद ही आनंद है। फिर उसे इस जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और हम छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के आनंद में डूबे रहते हैं। सत्य चित्त आनंद, ये तीन चीजों से विनिर्मित होकर के हमारे प्रभु श्री गोविंद नर नारायण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सृष्टि को बनाते भी स्वयं हैं और बनते भी स्वयं हैं। किसी भी चीज का दो कारण होता है, एक तो बनाने वाला होता है और एक बनने वाला होता है। जैसे कोई भी कुम्हार घड़ा बनाता है तो बनाने वाला कुम्हार होता है और बनने वाली मिट्टी होती है। और यहाँ पर संसार में परमात्मा हमारा गोविंद बनने वाला भी स्वयं है और बनाने वाला भी स्वयं है। जैसे मकड़ी जब अपनी जाल को बनाती है तो वो कहीं भी किसी चीज को लेने नहीं जाती है। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो वो पुआल घास उठा करके बनाती है, पर मकड़ी जब अपना जाला बनाती है तो वो किसी भी चीज को कहीं से लेने नहीं जाती, वो स्वयं से ही मकड़ी अपनी जाला को विनिर्मित कर लेती है। वैसे ही परमात्मा बनाता भी स्वयं है संसार को और बनता भी स्वयं ही है। इसमें जो एक एक व्यक्ति, एक एक जीव दिखाई दे रहे हैं, एक एक कण दिखाई दे रहा है, सब परमात्मा ही है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को देख करके हमारे हृदय में द्वेष न हो। अच्छा, हम कथा खूब सुनते हैं पर कथा का मतलब नहीं समझते। हमारे
जीवन में दो प्रकार के मच्छर होते हैं। एक होता है मच्छर जो हमें बाहर से काटता है, और दूसरा होता है मात्सर्य जो हमें अंदर से काटता है। कहां से? अंदर से काटता है। बाहर से मच्छर जो काट रहा है उससे बचने के लिए हम मोर्टीन लगा लिए, ऑल आउट लगा लिए, नहीं मच्छरदानी लगा लिए। और जो हमारे अंदर से मच्छर काट रहा है उसे हम क्या लगाएं? उसको हम कैसे दूर करें? बोले उसे हम दूर तभी कर सकते हैं जब भगवान की कथा को खूब मन पूर्वक चिंतन करें, श्रवण करें, तब ही हम उस मच्छर को अपने हृदय से मार सकते हैं। और जब हम अपने हृदय से उस मच्छर को मार दें तभी हम इस कथा को सुनने योग्य बन पाते हैं। हमारा हृदय क्या है? एक पात्र है। जैसे कोई पात्र हो और उसमें दूध रखना हो, दही रखना हो, छाछ रखना हो, कुछ भी रखना हो, भोजन की सामग्री, तो पहले हम उसे साफ करते हैं, खूब चकाचक बढ़िया साबुन लगा करके साफ करें, तब हम उसमें पदार्थ रखें, तब वो हमारा वस्तु खराब नहीं होगा, भोजन खाने की सामग्री खराब नहीं होगी। और पात्र खराब हो और हम खूब बढ़िया पकवान ला करके उसमें रख दे तो क्या खाने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा। वैसे ही हमारा हृदय जब भगवान के नाम साबुन से खूब चकाचक बढ़िया धुला हुआ हो तब भगवान की कथा हमारे हृदय में जाए तो वो हमें लाभ करती है, वो हमारे जीवन को धन्य बनाती है। पर हम अपने हृदय में खूब द्वेष ईर्ष्या लेकर के बैठे हों और खूब 24 घंटा कथा श्रवण करते हो तो इससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो भगवान बनने वाला भी स्वयं है और बनाने वाला भी स्वयं है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाले को स्वयं विनिर्मित करती है और स्वयं उस पे चलती है, वैसे ही परमात्मा स्वयं बनते हैं और स्वयं बनाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तो 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक मतलब हमारे शरीर में रोग, ज्वर, शारीरिक जो भी बीमारी हो वो दैहिक है। और दैविक क्या है? बोले जो ग्रहों के द्वारा हमें कष्ट पहुंचे, हमारे कुंडली में जो ग्रह इधर से उधर हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, वो दैविक होता है। और भौतिक क्या होता है? बोले भौतिक हमारे समाज में मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में यदि उतार चढ़ाव होने लग जाए वो भौतिक है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देने वाला हो, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर दे, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में, ऐसे श्री कृष्ण के पाद पद्मों में वयम नमः हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। पद्म पुराण कहता है कि वयम नमः। पद्म पुराण ये भी कह सकता था कि अहम नमः। अहम नमः कहता तो केवल पद्म पुराण ही भागवत जी को प्रणाम करता, पर उसने कहा वयम नमः, मतलब हम सारे ग्रंथ मिलकर के इस भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं। जब कोई छोटा व्यक्ति अपने से बड़े की प्रशंसा करे तो साधारण बात है कि भाई छोटा है इसलिए बड़े की प्रशंसा कर रहा है। पर यदि कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति की प्रशंसा करे तो हमें समझना चाहिए कि छोटे में कुछ विशेष बात है। इसीलिए पद्म पुराण आज भागवत जी की प्रशंसा कर रहा है कि श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को ऐसे श्री कृष्ण के गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से नहीं बोलते, जोर से बोला करो। जब आवाज बाहर तक जाएगी तब लोगों को पता चलेगा कि श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते, एक होते श्रोता, एक होते श्रोता, एक होते सोता। तो इसमें हमें सोता श्रोता ज्यादा दिख रहे हैं।
श्रोता एक जो श्रवण करता है, ध्यान से चिंतन करता है, और एक होता है श्रोता, जो भी हम बोल रहे हैं उसमें गलतियां ढूंढ रहा होगा कि महाराज ये कहाँ गलती निकल रही है, इसको ऐसे है, इसको ऐसे है। और एक होता है श्रोता, हमें किसी से लेना देना नहीं, अपना सो है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। तो हमको किस प्रकार का श्रोता बनना है? पहले नंबर या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर का? दूसरे नंबर का। बोलो राधे राधे। सारे ग्रंथ मिलकर के भागवत जी को प्रणाम करते हैं कि धन्य है श्रीमद् भागवत कथा, जो हम सब से छोटा होते हुए भी इसकी महिमा बहुत ज्यादा, हमसे बहुत ऊपर है। आइए हम सब अपने मन को वहां पर लेकर के चलते हैं जहां पर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। अपने मन को नैमिषारण्य में ले जाने से पहले 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ले ले और उसके बाद आगे बढ़े। अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ऐ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ऐ कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। भव पार ऐ कन्हैया। तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया।
का बड़ा प्यारा भाव है, ताली की सेवा करते हुए। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, बड़ा इनाम होगा, बड़ा इनाम होगा, बदनाम है कन्हैया, इनाम होगा, बदनाम है कन्हैया। मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। श्री सुखदेव महाराज की जय। आइए हम सब अपने मन को यहाँ से स्थानांतरित करके वहाँ पर ले चलें जहाँ पर श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। सोचो वहां पर क्या दृश्य रहा होगा जहां पर 88,000 श्रोता बैठे होंगे। कितने? 88,000 श्रोता। और कोई साधारण श्रोता नहीं बैठे हैं,
10-10 हजार वर्ष के पुराने संत बैठे हैं, जो मुख्य श्रोता बन करके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज, वह आयु में 10,000 वर्ष के थे। और जो वक्ता हैं वो 16 वर्ष के श्री सूत जी महाराज 16 वर्ष के। श्री सूत जी महाराज 16 वर्ष के जो व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं और जो श्रोताओं में प्रधान श्रोता बन करके बैठा है वो 10,000 वर्ष पुराने ऋषि। शौनक जी महाराज की इच्छा हुई, उनके मन में जिज्ञासा आई और उन्होंने प्रश्न किया महाराज से, क्या? नैमिषेषु तमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषेषु तमासीना, नैमिष क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान महामती श्री शौनक जी महाराज जो प्रखर बुद्धि के हैं, ऐसे श्री शौनक जी महाराज श्रोता बन करके बैठे हैं। इतने वरिष्ठ श्रोता और इतने आयु में जो छोटे हैं, श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठ करके उपदेश कर रहे हैं और सारे श्रोता समुदाय खूब आनंद पूर्वक कथा सुन रहा है। शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज हम ये जानना चाहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ श्रोताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायन। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, इस संसार के अंधकार को तो दूर कर सकता है ये सूर्य, पर जो व्यक्ति के हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, इसे कौन सा सूर्य दूर करेगा? इसका हमें उपचार बताइए। इस संसार के अंधकार को तो सूर्य दूर कर देगा, पर जो हमारे हृदयागत के अंदर, जो हृदय के अंदर अंधकार है, उस अंधकार को कौन दूर करेगा? बोले वो अंधकार यदि कहीं से दूर हो सकता है तो कोटि सूर्य समप्रभा, एक नहीं करोड़ों सूर्यों के समान जो आपके अंदर गुरु के दिए हुए ज्ञान की प्रभा है, वही हमारे हृदय के अंदर बैठे अंधकार को दूर कर सकता है। सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, ऐसे कथा का आख्यान और व्याख्यान करिए कि जो मेरे कानों को रसायनम, जो मेरे कानों में रसगुल्ला सा घुल जाए, हमें सुनने में आनंद आए, ऐसा किसी कथा का आख्यान और व्याख्यान करिए। जब किसी से कोई भी चीज हम लेते हैं तो पहले हम उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। शौनक जी महाराज भी यही कर रहे हैं। बोले क्या? कोटि सूर्य समप्रभ, आपके अंदर महाराज एक सूर्य की नहीं करोड़ों सूर्यों की प्रभा आपके हृदय में ज्ञान रूपी भरी हुई है। एक सूर्य छोड़ो, करोड़ों सूर्य के समान आप चमक रहे हैं। आपके अंदर ही ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर सके। तो प्रभु हमारे हृदय के अंधकार को दूर करिए। कौन कौन से प्रश्न के श्री शौनक जी महाराज? कथा सारम आख्याय, जो हमारे कानों को आनंद आए सुनने में, हमारे जब कान में जाए तो आनंद आए सुन करके, ऐसे कथा का आख्यान और व्याख्यान करिए। दूसरा बोले ये जो मोह और माया है, इससे व्यक्ति छुटकारा कैसे पाए? हैं?
कि संसार में मोह और माया से छुटकारा कैसे पाए? बोले माया का पुत्र ही मोह है। जब संसार में बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या कहता है, क्या कह करके रोता है? हैं? बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले कह कह करके रोता है, कहाँ आ गए प्रभु हम। रोता है ना, ऐसे ही रोता है कि प्रभु हम कहाँ आ गए। जब तक माँ के गर्भ में बालक रहेगा तब तक प्रभु से खूब कहेगा कि प्रभु एक बार हमें इस नरक से निकाल दो, क्योंकि अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती है माँ के गर्भ में। जो भी कष्ट माँ को होगा उसका प्रभाव उसके बालक पर पड़ेगा। अनेक प्रकार की यातनाएं उसको मिलती है और उस गर्भ में बालक ठहर करके प्रभु से बारंबार प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो, फिर मैं आपके भजन में इतना लीन हो जाऊंगा, इतना लीन हो जाऊंगा कि दोबारा हमें इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। पर जैसे ही बालक बाहर गर्भ से आता है सो रोना प्रारंभ कर देता। रोता क्यों है? बोले प्रभु हम आपसे प्रण तो किए थे, संकल्प तो लिए थे कि हम बाहर जाते ही आपका खूब भजन करेंगे, खूब कीर्तन करेंगे कि दोबारा हमें इस गर्भ में ना आना पड़े, लेकिन हम ऐसे जगह पे आ गए हैं कि यहाँ से छूट पाना संभव नहीं है। इसलिए बालक जोर जोर से रोता है। तो इस माया और मोह से हम दूर कैसे हों? और इस संसार से हम प्रभु को, इस संसार में रह करके प्रभु को हम प्राप्त कैसे करें? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम शश्वतनम धन। कृष्ण प्राप्ति करने का सबसे सरलतम साधन कौन सा है? कोई ऐसा मार्ग बताइए जो सबसे सरल हो। जैसे हम यहाँ से जा रहे हों, अभी जैसे हम आ रहे थे यात्रा में तो जाम लगा था, तो हम किसी से संपर्क करें भाई महाराज हमें जाना है जल्दी कथा में, तो कौन सा रास्ता सबसे सुगम है जिससे हम सरलता से पहुंचाएं? बोले ऐसा कौन सा सरल से सरल रास्ता है जो हमें प्रभु तक पहुंचा दे। किसके पास पहुंचा दे? प्रभु के पास एकदम सहज भाव से पहुंचा दे, ऐसा कोई रास्ता। तब श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराते। श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार श्री सुखदेव महाराज गंगा जी के किनारे बैठ करके श्री परीक्षित जी महाराज को, जब उन्हें सर्प के डसने से मृत्यु का भय आया, तो जब मृत्यु का भय 7 दिन में उनका मरना सुनिश्चित हो गया, तब उन्होंने गंगा जी के किनारे जाकर के सभी संतों का आवाहन किया, ध्यान किया। सभी संत वहां पर आकर के प्रतिष्ठित हुए, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज आए जो उन्हें कथा श्रवण कराए। तो जब कथा पर व्यासपीठ पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आकर के श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष बैठ गए और प्रभु से, सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करने लगे कि महाराज मैंने जैसे ही सुना कि परीक्षित को 7 दिन में सर्प डस लेगा, हमें जैसे ही पता चला कि 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु निश्चित है, हमसे रहा नहीं गया महाराज, इसलिए हम अमृत का कुंभ लेकर के चले आए। इस समय महाकुंभ है, उस समय भी महाकुंभ आया था, इसलिए अमृत का कुंभ लेकर के हम आ गए। ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, तो परीक्षित का मरने का भय दूर हो जाएगा। क्या? मरने का भय दूर हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज बड़े चिंतित हुए कि महाराज देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? स्वकार्य कुशलाः सुराः, देवता अपने कार्य करने में परम कुशल हैं। अगर उनका कार्य बन रहा है
तो वो आपसे पहले तो युद्ध करके जीतना चाहेंगे, और युद्ध में नहीं जीत पाए तो आग्रह करेंगे आपके चरणों में गिर जाए। स्वकार्य कुशलाः सुराः, देवताओं से ज्यादा स्वार्थी संसार में कोई भी नहीं है। तो आज ये देवता इतने परमार्थी कैसे हो गए? लगता है कुछ न कुछ दाल में काला है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये अमृत का कलश न हमने आपको बुलाया, न परीक्षित ने आपका आवाहन किया, फिर ये अमृत का कलश आप लेकर के क्यों आए? इस संसार में, इस धरती पर तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, और आप परीक्षित को ही अमृत का कलश लेकर के क्यों देने आए हो? तब देवता अपने हित की बात बताते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का जो भय है, उससे मैं परीक्षित को अमृत से उस भय को दूर कर दूंगा। और ये जो परीक्षित को आप कथामृत पिलाने जा रहे हैं, ये कथामृत आप हमें दे दीजिए, और ये हमारा सुधामृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज जोर से हंसने लगे, कहने लगे, अरे ठगियों, तुम्हारे आते ही हम समझ गए थे कि कुछ न कुछ दाल में काला है। पर महाराज यहाँ तो दाल नहीं, पूरी दाल ही काली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम श्रोता बन करके आए होते तो हम इस कथा का पान तुम्हें अवश्य कराते, पर तुम श्रोता बन करके नहीं, अपितु सौदागर बन करके आए हो। सौदागर भी नहीं, अपितु ठग बन करके आए हो। सौदागर तो उसे कहते जो विनिमय की वस्तुओं में दान करे हैं। जैसे 1 रुपए की माचिस लेनी हो तो हम 1 रुपए लेकर के जाएंगे तभी माचिस मिलेगी। अब हम 50 पैसे लेकर के जाए और दुकान वाले को खूब मक्खन लगाएं कि महाराज 50 में ही दे दो, 50 पैसे में ही, तो ये तो सरासर ठग हुए ना। वैसे ही देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास जाकर के कथामृत मांग रहे हैं। कह रहे हैं ये कथामृत हमें दे दीजिए और हमारा सुधामृत परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज हंसते हुए कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवं चहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा।